नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लास दोनों एक साथ कर रहे हैं। ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, क्लास नंबर 8 है। अब से पहले हमने 7 क्लासेस अपनी सफलतापूर्वक कर ली है। ठीक है, अगर उन क्लासेस में किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके डाउट को पूरी तरह क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग से जो भी डाउट सेक्शन होगा उसकी अलग से एक वीडियो आपको हम बना के अपलोड कर देंगे। उस क्लास में आप अपने सभी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो एक सांकेतिक रूप में होने वाली है। ठीक है, जिसको सांकेतिक बोलते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। या बेसिकली अगर इसका नाम मैं लूं तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे अपने उसमें। ठीक है, अ, ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उससे देख के आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से है। इस ये जो क्वेश्चन है इनको करने का केवल सिंपल एक रूल है। जो क्वेश्चन ने कह दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप अपना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे कि नहीं भाई नीला तो वो होता है, पीला वो होता है, एक तो वो होता है, दो तो वो होता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसा भी क्वेश्चन ने बोल दिया है आपको वैसा का वैसा उसकी बात सुननी है और उसी पे अमल करना है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आप इसमें ये अपना आईक्यू लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इन क्वेश्चन के अंदर मात खा जाएंगे। ठीक है, आपको इनमें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाना है कि बस जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते हुए चलना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि को एक कोड भाषा है, उसमें 1 3 4 को अच्छा और स्वादिष्ट कहा जाता है। ठीक है, 4 7 8 का अर्थ है अच्छी पिक्चर देखो, और 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसने 3 बात कही है। ठीक है, 3 बात हमसे कही है और फिर इसने कहा है तो किस अंक का अर्थ है देखो। तो देखो का अर्थ इसने हमसे मांगा है कि बताओ देखो का क्या अर्थ है। ठीक है, देखो के लिए कौन सा नंबर डिनोटेड है। एक मिनट, अब ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हम नेगलेक्ट करेंगे, जैसे कि कोई भी 2 लाइन है, जैसे कि अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट, अच्छी पिक्चर देखो, इनमें जो भी कॉमन चीजें होंगी उनको हम नेगलेक्ट यानी कि कैंसिल कर दें, जैसे अच्छी और अच्छी। ठीक है, ये 2 चीजें थी इसके अंदर। 1 3 4 और 4 7 8 में 4 और 4 हमारी 2 चीजें थी जो कि हमें देखनी है। ठीक है, देखो कहाँ पे है, हमें इसका कोड चाहिए। देखो हमें कहाँ से मिलेगा, 4 7 8 से। या तो 7 होगा या 8 होगा। अभी फिलहाल के लिए दोनों ऑप्शन में है तो हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर धुंधली है और पिक्चर देखो। जो ये पिक्चर शब्द है इसमें ये कॉमन है। ठीक है, तो पिक्चर और इन दोनों में हमें देखना अब क्या कॉमन है। इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, तो 8 हमारा किसका कोड हो गया। यहाँ बचा देखो केवल, तो देखो का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी विशेष कोड में 9 7 5 का जो अर्थ है वो है थ्रो अवे गार्बेज। 5 to 8 का अर्थ है कि गिव अवे स्मोकिंग, और 2 1 3 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। इस कोड में किस अंक का अर्थ गिव है, तो हमें गिव का बताना है किस कोड में है। ठीक है, तो गिव हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, वही हमारा शेड्यूल चलेगा। पहले हम इनमें पहले दो दो लाइन को उठाएंगे, उनमें कॉमन देखेंगे। ठीक है, 9 5 7 5 to 8 में 5 और 5 कॉमन है। ठीक है, इनकी जो लाइन है वो क्या है, थ्रो अवे गार्बेज और गिव अवे स्विमिंग। तो अवे और अवे इसमें कॉमन होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो
गिव मिलेगा वो 2 और 8 से मिलेगा, या तो 2 होगा और 8 होगा, ऑप्शन में दोनों ही है, तो अभी हम पता नहीं लगा सकते कि 8 किसका है और 2 किसका है। 2 अभी हमारा गिव का भी हो सकता है और स्मोकिंग का भी हो सकता है, ठीक है। 8 स्मोकिंग का भी हो सकता है और गिव का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें अभी दूसरी लाइन की तरफ चलना पड़ेगा। अब इसमें या इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉमन। 5 टू 8 और 2 1 3 में 2 हमारा कॉमन है, 2 कैंसिल हो गया तो सीधी सी बात है 8 आंसर होगा। लेकिन इसमें पहले हमको वो भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें स्मोकिंग कॉमन है और इसमें भी स्मोकिंग कॉमन है। तो अब केवल यहाँ पे गिव बचा है और यहाँ पे बचा है 8, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको नेगलेक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, इसी तरह का बिल्कुल सेम आज सारे जो क्वेश्चन है इसी तरह के बेस हैं। अगर ऐसा कोई आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आप डेफिनेटली उसको बिना किसी झिझक के बड़ी आसानी से करके आएंगे, ठीक है। चलिए, इसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का जो अर्थ है वो ब्राइट लिटिल बॉय है। 1 4 5 का अर्थ है टाल बिग बॉय। 6 3 7 का है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो इस सांकेतिक भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, ठीक है। अब हमें बताना है ब्राइट, तो ब्राइट कहाँ पे, ये रहा हमारा ब्राइट, ठीक है। तो या तो 1 होगी, 2 होगी या फिर 3 होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम दो लाइन उठाएंगे। दो लाइन में कौन कौन सी होगी, ब्राइट लिटिल बॉय और टॉल बिग बॉय। तो इसमें बॉय कॉमन है, इसमें भी बॉय कॉमन है, और तो कुछ आपको कॉमन इसमें दिखेगा नहीं। तो इसमें ब्राइट है, इसमें लिटिल है, इसमें टॉल है, इसमें बिग है, ठीक है। अब इनके नंबर्स के अंदर जो इनके कोड हैं उसमें 1 2 3 1 4 5 यानी कि 1 कॉमन है, तो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब 2 और 3 बचा, हालांकि हमारा ऑप्शन 3 ही है, अब तो 3 ही हमारा आंसर भी होगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसको हम अभी पूरा सोल्व करेंगे, क्या पता इसमें कोई भी आंसर ही ना हो, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस तरह का भी आपका ऑप्शन बन जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर हम चलते हैं टॉल बिग ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। तो अब लिटिल कहाँ पे है हमारा, लिटिल है हमारा इधर, ये इधर एक लिटिल कॉमन है और इस लाइन में यहाँ लिटिल कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो हमारा बचा 2। अब 2 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये कोई भी हमारा ऑप्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 2 बचा है, 2 हमारे ऑप्शन में दिया नहीं, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है। एक नॉन ऑफ दीज ई ऑप्शन करके आप इसको डाल लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का जो अर्थ है वो है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 5 8 9 का जो अर्थ है वो डे एंड नाइट है। तो इस भाषा में वेरी का हमको बताना है, ठीक है। तो वेरी कहाँ पे है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो 5 8 या 9 में से हमारा कोई होगा, 5 8 या 9 तीनों हमारे ऑप्शन में मौजूद है, तो हमें बिल्कुल इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले 2 लाइंस को देखेंगे, 1 2 3 वाली और 3 5 6, ठीक है। इसमें 3 कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। इसकी 1 2 3 की लाइन है हॉट फिल्टर्ड कॉफी और 3 5 6 की लाइन है वेरी हॉट डे, तो दोनों में हॉट कॉमन है, हॉट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप पेंसिल से या जिस भी तरह से आप सॉल्व करते हैं, पेन से उस क्वेश्चन को काट दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में तो पेंसिल से कर दीजिए, ताकि आप उसको इरेज करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सके अपने बुक से। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको पेन अलाउड है, पेंसिल अलाउड नहीं होती है, ठीक है। वो भी अगर जैसे कंप्यूटर बेस्ड है तो पेन भी वहीं से मिलेगा, किसी किसी एग्जाम में, किसी में आप घर से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड और थर्ड लाइन, देखते हैं 5 8 9 5 6। तो 5 यहाँ कैंसिल हो गया और 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हमारा सिमिलर है, तो इन दोनों में हमारा सिमिलर होगा
फिल्टर कॉफी डे एंड नाइट, डे एंड डे, ठीक, क्योंकि 589 किसका है, डे एंड नाइट का, तो डे एंड डे कट गया, तो हमारे पास बचा है 6। 6 किसका हो गया अब हमारा, वेरी का हो गया, ठीक है, क्योंकि और कोई यहाँ बचा ही नहीं, यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे हमारा वेरी बचा है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल हमारा 6। 6 होगा हमारा आंसर। हमने स्टार्टिंग में गलत देख लिया था, ये जो कोड था ना ये इसका था, तो हमने इसलिए 589 ले लिया है, ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी संकेतिक भाषा में 134 का जो अर्थ है वो है गुड एंड टेस्टी, ठीक है। चलिए इस बार थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। 478 का जो अर्थ है सी गुड पिक्चर्स, ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है 729 का जो अर्थ है वो पिक्चर आर फेंट, ठीक है। तो इस संकेत, इस भाषा में सी का जो है वो हमें बताना है। सी हमें कहाँ मिलेगा, सी हमें मिलेगा यहाँ, ये इसका हमको आपका कोड बताना है क्या हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 134 और 478 में 4 हमारा कॉमन है, 4 कैंसिल कर दिया। गुड एंड टेस्टी, सी इज गुड, तो गुड कॉमन है, गुड को यहाँ से कैंसिल आउट कर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 7 8, यानी कि 7 या 8 में से हमारा कोई आंसर होगा, ठीक। आंसर तो आपको दिख गया होगा अभी से, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 7 है नहीं। तो इस तरह से ये आपको टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो पूरा सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था अभी कि ऑप्शन, हालांकि उसमें अवेलेबल होगा आपका, अगर एग्जामिनेशन में नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है तो वो आपके लिए अवेलेबल होगा उसके अंदर। यहाँ पे अगर ऑप्शन है ही नहीं तो आपको एक ही दिख रहा है, 8 होगा, ठीक है। तो 7 को देख लेते हैं। अब 729 में 7 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो इसमें हमारा क्या क्या जाएगा, पिक्चर आर फेंट, पिक्चर पिक्चर गया और ये पिक्चर गया, तो यहाँ सी बचा और यहाँ 8 बचा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में 247 का जो अर्थ है वो है स्प्रेड रेड कारपेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 256 का अर्थ है डस्ट एंड कारपेट, उसके बाद नेक्स्ट है 245 का जो अर्थ है वो होगा वन रेड कारपेट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमारा कॉन्सेप्ट, 2 लाइनें उठाएंगे और उनसे नेगलेक्ट करना चीजों को स्टार्ट करेंगे, यानी कि कैंसिल आउट करना चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो 247 और 256 में 2 हमारा कॉमन है, ठीक है, कॉमन, हालांकि तीनों में है 2 हमारा, तो तीनों में भी कैंसिल आप कर सकते हैं। तो एक वर्ड होगा जो तीनों में होगा, जैसे कि ये कारपेट, तो ये कारपेट हमारा तीनों से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमको पहले देखना था किसके बारे में पूछा, डस्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। डस्ट कहाँ से मिलेगा हमें, ये यहाँ से मिलेगा डस्ट, यानी कि 5 और 6 में से डस्ट होगा, 5 और 6, क्योंकि रेड वाली जो लाइन है वो 5 6 तो डस्ट के नीचे, ठीक है। चलिए अब हमारा 1 है इधर और 1 इधर भी है, तो इसमें हमारा जो कोड होगा ये 5 और ये 5, ठीक है। तो 6 और डस्ट, केवल अब यही बचे हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे डस्ट, तो डस्ट का कोड क्या होगा हमारा, 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चन बड़ी स्पीड के साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है। किसी कोड में 253 का जो अर्थ है बुक आर ओल्ड, ठीक है। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, और 378 का जो अर्थ है बाय गुड बुक। हमें इसमें आर का कोड बताना है। आर कहाँ पे है हमारे पास, आर है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास आर है, तो 5 6 नहीं 2 5 या 3 में से हमारा कोई कोड होगा, ठीक है। चलिए तो 253 का जो कोड है, तो हम पहले 2 लाइनों को उठाएंगे, जो हमारा प्रोसेस है सेम, तो इसमें कॉमन देखेंगे 5 है, यहाँ पे भी 5 है,
इन दोनों में हमारा क्या कॉमन होगा, ओल्ड एंड ओल्ड। ठीक है, अब हमारे पास बचा बुक आर मैन इज। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ हमें कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा। अब हम इस वाली लाइन को उठाएं, इस वाली को ही क्यों उठाते हैं, पहली क्यों, क्योंकि इससे हमें आंसर चाहिए नहीं, वे दूसरी से नहीं चाहिए, इसी लाइन को उठाएंगे बुक आर ओल्ड, क्योंकि आर से हमारा कोड मांगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें और इस वाले में हम देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। तो 3 हमारा होता है किससे, बाय गुड बुक्स, बुक्स आर ओल्ड। तो बुक्स एंड बुक्स हमारा इसमें कॉमन होगा, आर हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 ए इज बिल्कुल करेक्ट, 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा फंबलिंग हो गया, जो जुबान फिसल जाती है थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कोड भाषा में 481 का जो अर्थ है वो है स्काई इज ब्लू। जो 481 है इसका अर्थ क्या है, स्काई इज ब्लू। 246 का जो हमारा अर्थ है, 246 का अर्थ है सी इज डीप। हमारा 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। हमसे पूछा गया है ब्लू का। ब्लू कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह से हमें ब्लू मिल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन इसे और इसे उठाओ, इनमें से कॉमन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, तो इसका हमारा कोड क्या होगा 481, इसका क्या होगा 698। 8 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इनमें ब्लू के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 आंसर। ठीक है, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं जब आपको 2 कॉमन देनी है, सब जो इसका आंसर आपसे मांगा। ठीक है, चलिए 9 है, किसी निश्चित कूट भाषा में हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड का जो कोड है वो हमें दिया हुआ है 5397। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मैनी मोर मैचेस का कोड दिया हुआ है 982। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही स्कोर्ड 5, उसका अर्थ क्या है 163। ठीक है, इस तरह से आपको पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरलाइन करना है, फिर देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है गोल्स का उस कूट भाषा में क्या कोड होगा। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके अंदर इसको क्या लिखे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड लाइन उठाते हैं, 539 और 928 में 9 हमारा कॉमन है, 9 कैंसिल कर दिया। मैनी मोर मैचेस, हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड, तो मैनी जो है इसके अंदर कॉमन था, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो गोल्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट से मिलेगा हमें हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। हाउ गोल्स स्कोर्ड, हाउ गोल्स स्कोर्ड, ही स्कोर्ड 5, तो यहाँ पे स्कोर्ड और स्कोर्ड ये दोनों कॉमन है, और डिजिट की बात की जाए तो 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, बाकी और कुछ ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा जहां से हम अपना आंसर और निकाल सके। ठीक है, ना इसमें हाउ है, ना इसमें हाउ है, ना इसमें गोल्स है, ना इसमें गोल्स है। ठीक है, या तो 5 होगा हमारा या फिर 7 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 या फिर 7, 5 और 7। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो हमारा ऑप्शन होता आंकड़े अपर्याप्त, लेकिन अब ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है 5 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बचा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 या 7 में से कोई सा एक गोल का जो है कोड होगा। ठीक, चलिए किसी भाषा में कबूतर पक्षी है को इज ब्लू फिट लिखा जाता है, ISMBLUFT करके लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। बिल्ली भाग गई को लिखा जाता है ये CLUDOHLEM। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिल्ली पक्षी नहीं को लिखा जाता है FTHJKT और लैम। ठीक है, चलिए अब हम इसमें से देखते हैं हमसे पूछा क्या गया। हमसे पूछा गया है कबूतर भागा नहीं का कोड क्या होगा, कबूतर भागा नहीं का कोड क्या होने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
जहां जहां पे हमारे सिमिलर कोड दिखाई देंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, जैसे कबूतर हमें कहीं दिख नहीं रहा है तो कबूतर को छेड़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं पक्षी, पक्षी हमें कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक तो ये रहा पक्षी और एक ये रहा पक्षी। ठीक है, तो पक्षी का जो कोड होगा इन दोनों में भी सेम होगा, तो पक्षी होगा FTH और FTH, ये हमारा कोड हो गया पक्षी का। लेकिन हमें पक्षी का चाहिए ही नहीं, कबूतर भागा नहीं का चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कोड आता है बिल्ली का, तो बिल्ली इधर है और बिल्ली इधर है। ठीक है, तो बिल्ली का कोड क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में देखेंगे हमारा बिल्ली का कोड क्या, इन दोनों लाइनों में क्या सेम है, तो लेम एंड लेम। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या बात चली, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे JKT है, तो इसका जो कोड होगा वो होगा JKT, यानी कि लास्ट में JKT आना चाहिए। तीनों में से किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपसे, अगर एक पॉइंट से, अगर देखो जरूरी थोड़ी है आपको एक पॉइंट से ही आंसर मिल जाए, भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई भी एक पॉइंट सॉल्व कर लिया और आपको मिल गया। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे आपको देगा, ज्यादा फंसाने वाले ऑप्शन इसमें आपको नहीं देगा। ठीक है, या फिर पूरे ऐसे आंकड़े देगा जिससे आप एक एक पॉइंट को सॉल्व करके निकाल सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा है जिसमें एन डबल ई टिन फू का जो अर्थ है हाउ आर यू है। ठीक है, क्या अर्थ है हाउ आर यू, किसका, नी टिन फू का। उसी में नी टिन सी का है वेयर आर यू, तो आपसे वेयर का कोड पूछा है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए अब, क्योंकि देखो सबसे पहले देखना हाउ आर यू और वेयर आर यू, इसमें दो चीजें कॉमन है, आर यू और आर यू। तो ऊपर जो हमारी कोड भाषा है इनमें से भी जो दो चीजें कॉमन हो उनको कैंसिल आउट कर दो, नीट इन और नीट इन। तो हाउ का कोड हो गया फू और वेयर का कोड हो गया सी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिनको आप पलक झपकते ही सोल्व कर दें। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, आपको देखना आना चाहिए कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में लगा हुआ है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा शार्प नजर से देखना होगा कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपका, चाहे वो अल्फाबेट वाली कोडिंग हो, नंबरिंग सीरीज वाली कोडिंग हो, या इस तरह की कोडिंग हो, आपको केवल एक नजरिए की जरूरत है कि आप उसको पहचान सके कि उसमें क्या सीरीज बन रही है। तो ठीक है, तो फिर आपके लिए रीजनिंग इतनी सिंपल हो जाएगी कि शायद आप दोबारा रीजनिंग की किताब उठा के ना देखें, आपको ये इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब तो मैं सोल्व कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी खास एक सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को क्या लिखा जाता है, टा का डा, TAKADA। ठीक है, उसके बाद मोर देन दैट को लिखा जाता है सा पा का। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में दैट का क्या अर्थ होगा, दैट हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमको दैट निकालना है। सेम प्रोसेस, जो जो चीजें कॉमन है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, मोर एंड मोर। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, का एंड का, तो सापा बचता है हमारा दैट के लिए। ठीक है, देन और दैट यही है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, नो देन फूड दैट। ठीक है, सब बाकी अलग अलग है अपने। ठीक है, तो या तो सा होगा या पा होगा या फिर जानकारी अधूरी होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, सा या पा आप नहीं कह सकते अब दैट क्या है। ठीक है, चलिए तो दैट ऑप्शन पे डिपेंड करेगा अब ये क्वेश्चन। ठीक, तो सा होगा नहीं होगा हमें क्या पता, का होगा नहीं होगा। ठीक है, सा या पा में से होगा, बिल्कुल या तो सा होगा या पा होगा। देखिए जैसे यहाँ बताया सा और पा बच गए, अब इन दोनों में से तो कोई एक होगा दैट का कोड, एक दैट का होगा एक देन का होगा, तो सा या पा होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो जानकारी अधूरी है।
लेकिन हमारे पास ऑप्शन है तो इसको नहीं लगाएंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी सांकेतिक भाषा में कोकीटोमा का जो अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड। ठीक है, कोप जा की माँ का जो अर्थ है वो है आशा इज प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट है इसमें की टोप सोप हो का जो अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एक और है इसके अंदर, ओ सुरकोप का जो अर्थ है वो कार्ड एंड टेनिस से है। तो इसी भाषा में आशा का जो हमें कोड है वो बताना है कि आशा का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो आशा हमारी कहाँ पर है, सबसे पहले उनको ढूंढेंगे। ये रही हमारी आशा जी। तो इनका कोड हमारा किसमें से होगा, की टॉप सोप हो में से एक होगा। ठीक है, की टॉप, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। इनका कोड ही ग्रीन वाला है। तो कोप जा, जा हो सकता है, कोप हो सकता है, कोप है नहीं इसमें, की हो सकता है, माँ हो सकता है, टॉप नहीं हो सकता। तो सी बी डी में से कोई सा एक आंसर आपका होगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन उठाओ, उनमें से जो चीजें कॉमन है वो नेगलेक्ट करो और फिर अपने उसी प्रोसेस को आगे दोहराते चलो। ठीक है, तो पो की टॉप माँ, उषा इज प्लेइंग क्रिकेट, आशा इज प्लेइंग टेनिस। तो इज प्लेइंग एंड इज प्लेइंग दोनों चीजें इनमें कॉमन है। ठीक है, तो इज प्लेइंग और इज प्लेइंग कॉमन है, तो इन दोनों में क्या दो चीजें हैं जो कॉमन है, उनको आपको नेगलेक्ट यानी कि हटा देना है। तो की कॉमन है, इसमें भी की कॉमन है, माँ कॉमन है, इसमें भी माँ कॉमन है, तो दो चीजें हट गई। अब हमारे पास बची आशा और टेनिस। इसमें कोई और ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसका अब हमारा कोई काम नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आप इन सबको भी कॉमन ले सकते थे अगर लेना चाहें, लेकिन जिनसे आपका काम बन रहा है उतने से बनाइए, बाकी आप ज्यादा मेहनत मत कीजिए। अब टेनिस इसमें है और इसमें है। ठीक है, टेनिस हो गया, तो टेनिस का कोड क्या होगा, यहाँ पे क्या है देखो, कोप और जा बचा हुआ, यहाँ पे पो, सोर और कोप। तो कोप हमारा टेनिस का जो है क्या होगा, कोड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है जी, क्योंकि यहाँ पे केवल जा बचा और यहाँ पे बची हमारी आशा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टाइम बचाएं और जल्दी से जल्दी एग्जाम के अंदर जब भी आप बैठे अपने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जीडी का है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, कोई स्टेट एग्जामिनेशन है, कोई भी है, ये कोशिश ना करें कि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोशिश ये करें बस मेरा आंसर आ जाए, चाहे वो फर्स्ट लाइन से आएगा तो बाकी लाइन को मैं देखूंगा ही, लेकिन मुझे वो कंफर्म होना चाहिए कि आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफर है। चलिए, जैसे पिछले चल रहे थे उनसे थोड़ी सी एक अलग सीरीज के क्वेश्चन आ गए हैं, है सेम वही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको खास ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन ने कह दिया उसी के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन करके देखेंगे जब पता चलेगा। देखो, किसी भाषा में एयर को क्या कहा गया, ग्रीन, ग्रीन को कहते हैं ब्लू, ब्लू को कहते हैं स्काई, स्काई को कहते हैं येलो, येलो को कहते हैं वाटर। तो उसमें क्लियर स्काई का रंग क्या होगा। अब आपने देखा होगा कि क्लियर स्काई का रंग क्या है, स्काई ब्लू है। तो अब आपको ए दिखेगा, आप ब्लू लगा देंगे बिल्कुल ठीक, कि ब्लू होता है, गलती कर देंगे आप, ये गलत है। अब हम ढूंढेंगे अपने इसमें। ठीक है, तो ब्लू क्या कहलाता है, स्काई कहलाता है। ठीक है, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहता है हमारा स्काई। तो हमारा जो इसके अंदर आंसर होगा वो स्काई हो जाएगा, ना कि ब्लू। ठीक है, क्योंकि ब्लू का मतलब क्या है, यहाँ पे स्काई है। इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहां पे भी ब्लू का मतलब बताया हुआ है, बाद वाला बताना, ये नहीं कि ग्रीन कहलाता है ब्लू, ग्रीन का मतलब है ब्लू। अगर ग्रीन चीज ग्रास के बारे में पूछता, ग्रास का कलर कैसा होता है, तो आप कहते ब्लू। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, क्लियर स्काई, जो कि आप जानते हैं ब्लू का होता है। तो लेकिन ब्लू का कोड क्या दिया हुआ है, स्काई दिया हुआ है, तो स्काई आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ ये सोचेंगे ब्लू होता है मैंने तो देखा हुआ है, तो आप ब्लू पे टिक कर देंगे तो आपका एक नंबर
खत्म, खतरे में, बिल्कुल खतरे में नहीं, खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहें, फिल्टर को वैन कहें, वैन को अंडा और अंडे को लैपटॉप कहेंगे, तो हम परिवहन के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आने जाने के लिए, सवारी के लिए, या फिर सामान ढोने के लिए इत्यादि। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? हम किसी भी व्हीकल का प्रयोग करते हैं। व्हीकल क्या है हमारा यहाँ पे? वैन है। ठीक है, ये वैन है। वैन का मतलब क्या है? अंडा। वैन को क्या कहते हैं? हम अंडा कहेंगे। इस लाइन पे आपको ध्यान देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर भी अंडा ही होगा। परिवहन के लिए हम अंडे का प्रयोग करेंगे। वियर्ड है, अजीब लगेगा आपको, लेकिन यही है। इस कॉन्सेप्ट से नहीं चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे, तो मात खा जाओगे और अपना एक नंबर का नुकसान कर लोगे। ठीक है, चलिए, अगर नीले को काला कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को बैंगनी, बैंगनी को काला, तो घास का रंग कैसा होगा? देखो, घास वाला आ गया। अब आप जानते हैं घास ग्रीन कलर की होती है। अब ग्रीन ऑप्शन ही नहीं है, आप क्या कहोगे? गलत क्वेश्चन दे दिया। गलत नहीं दिया है। अब इसमें देखो, हरे को क्या कहा जाता है? हरे को बैंगनी कहा जाता है। ठीक है, तो बैंगनी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए माना जाएगा। ठीक है, आयोग भी, और आप जिस भी किसी भी अगर बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी देखेंगे, तो आपको यही आंसर दिखाई देगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, यदि आसमान को जल कहा जाए, ठीक है, जल को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीले को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, और पीले को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? अब मछली कहाँ रहती है? पानी में। ठीक है, अब पानी ऑप्शन ही नहीं है। अगर होता तो आप लगा देते, पानी में रहती है, लेकिन नहीं लगाना। पानी को क्या कहा है वो देखना है। आसमान को जल कहा गया है, जल को हरा कहा गया है। ठीक है, तो कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो जल तो है, इस ये ना गलत है, तो हरा में मछली रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि मछली कहाँ रहेगी? हमारी हवा में रहेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाते हैं और। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। यदि जल को हमने क्या कहा है? भोजन कहा है। भोजन को वृक्ष कहा है। वृक्ष को क्या बोला है हमने? आसमान। आसमान को कुआं, और कुएं को तालाब कहा। ठीक है, ये सब आपको मीनिंग बताए गए हैं। ठीक है, मैंने जो 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 अंडरलाइन किए हैं वो मीनिंग है कि जल को क्या कहेंगे? भोजन। अगर कोई जल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मछली कहाँ रहेगी, तो कहाँ रहेगी? वो भोजन में। आपसे अगर पूछता है कि पानी, कुएं में क्या होगा? पानी। तो कुएं का मतलब क्या है? तालाब होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो फल किस पर फलेंगे? तो फल कहाँ लगते हैं? हमारे वृक्ष पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत, जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृक्ष को क्या कहा गया है। देखो, जल को भोजन कहा गया है, भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आसमान कहा गया है, आसमान। तो फल कहाँ खिलेंगे? आसमान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि हमारे जो फल हैं वो कहाँ खिलते हैं? आसमान। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा, आपने पढ़ा भाई कि फल वृक्ष पे लगते हैं, ये नहीं मान रहा कि इसने कह दिया वृक्ष हमारा तोता है, तो आप तोते पे ही लगेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वृक्ष पे लगा के आओगे। नहीं भाई, ऑप्शन दिया है वृक्ष, तो फल हमारा वृक्ष पे ही लगेगा। नहीं, तोता अगर इसने कह दिया ना कि वृक्ष का मतलब तोता है, तो फल अब तोते पे ही फलेंगे। किसी की ताकत नहीं है कि फल को अब वृक्ष पे लगा दे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने जो खामियाजा भुगतेगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है कि अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाएं इस तरह के क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल मान लें। ठीक है, एक तरह से
गुलाम होता है ना जोरू के, या कोई भी गुलाम, जोरू का गलत रहेगा यहाँ पे, कोई भी गुलाम है कि भाई अगर उसे कह दिया कि दिन में रात हो रही है, तो वो बिल्कुल कहेगा जी मालिक रात हो रही है। तो आप इनके गुलाम है क्वेश्चंस के, गुलाम बनना पड़ेगा। मालिक बनने की कोशिश करोगे खता खा जाओगे। ठीक है, या इनसे थोड़ा ऊंचा स्वर में बात करने, भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, वृक्ष तोता कैसे है, तोते हुए कैसे फलेगा, ये नहीं करना है। ठीक है, जो इसने कह दिया ये मालिक है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार, तो फल कहाँ पर होंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, आंसर भी शायद सेम ही होगा, मैंने भी देखा नहीं है। आप देखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको केवल डायरेक्ट आंसर बताना है कि फल कहाँ पर खिलेंगे। वृक्ष मत बता देना, वृक्ष आंसर नहीं है, ये बता के जा रहा हूँ, पेड़ वृक्ष कुछ भी। ठीक है, वृक्ष का जो मीनिंग बताया हो उसके हिसाब से ही आंसर होगा। इसको आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर इसका होने वाला है, क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी क्वेश्चनों में अपना ज्यादा आईक्यू यूज नहीं करना है, ब्रेन यूज करना है, लेकिन आईक्यू यूज नहीं करना है कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है वो यूज नहीं करनी है। उसमें यूज करना है ब्रेन का, कि इसने जैसा कह दिया ठीक है मैं वैसा ही करूंगा, ये मेरे मालिक है, मैं इनका नौकर हूँ, ये दिन को रात कहेंगे तो रात कहूंगा। ठीक है, ये रात को दिन कहेंगे तो मैं दिन कहूंगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि इसमें अपनी चलाने से नुकसान उठाना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करना, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सही जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देते रहिए। धन्यवाद।